हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों अंत भला तो सब भला। तो कहते हैं ना, वो एक कहावत है हमारी पुरानी बड़ी बूढ़ों की कि अंत भला तो सब भला, यानी अगर अंत में भला हो तो सब कुछ भला होता है। चलिए, यही हमारे पाठ का नाम है। एक बार हम परिचय पढ़ लेते हैं। बचपन मौज मस्ती की उम्र है। बचपन जो होता है वो हमारी मौज मस्ती की एक उम्र होती है। तो किशोर अवस्था ऊट पटांग काम करने और बेतुकी बातें सोचने की, इस उम्र में अपने तर्क होते हैं, किंतु इतिहास साक्षी है कि किशोरों की धुन ने असंभव को भी संभव बनाया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह अवस्था है जब व्यक्ति अंधविश्वासों से टक्कर लेता है और अपनी बात की रक्षा में जान पर खेल जाता है। तो बच्चों, इसी के माध्यम से हमारा जो ये पाठ है शुरू करते हैं। चलिए। उस रात की बात है, कभी नहीं भूलती, अब भी याद आती है तो रोमांच हो जाता है। तब मैं किशनगढ़ में महाराजा हाई स्कूल में पढ़ता था और वहाँ के छात्रावास में रहता था। किशनगढ़ में मुझे अंधविश्वासों से जुड़े दो शब्द आम सुनाई दिए, एक डायन, दूसरा भूत। डायन किसी जीवित औरत को कहा जाता था जिसके विषय में यह बात उड़ जाती थी कि वह बच्चों को मार देती है। मृत बच्चों को दफनाने पर डायन उसे रात में उखाड़ कर खा जाती है। भूत किसी कल्पित आकृति को कहा जाता है और प्राय सफेद कपड़ों में ढकी नजर आ जाती थी। कई लोग दावे के साथ बताते भी थे कि उन्होंने भूत देखा। मैंने तो डायन पर विश्वास किया, न भूत पर। ना तो मैंने डायन पे विश्वास किया, ना ही भूत पर कि वो होते भी हैं। तो किंतु मन में एक अज्ञात भय जरूर बैठ गया मन में, लेकिन डर सा जो था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैठ गया। डायन का तो मुझे कोई खतरा नहीं था क्योंकि मैं बच्चा नहीं था, 10वीं में पढ़ता था। हाँ, भूत के विषय में मुझे संदेह था कि हो सकता है कोई अतृप्त आत्मा वायु रूप में भटकती फिरती हो, पर भूत के विषय में मैं अस्ति नास्तिक के इस संदेह में 1 और 3 के अनुपात था। इसके आधार पर मैं भूत के अस्तित्व को नकारता रहता था। एक दिन हम मित्रों में बहस छिड़ गई। बहस का विषय भूत था। मेरा मित्र कहता था कि यहाँ की मिर्जा बावड़ी भूतों ने बनाई है। इसका तर्क था कि इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं भूत ही उठा सकते हैं। मैंने दिल्ली की कुतुब मीनार और चित्तौड़ का किला देखा था जिन्हें आदमियों ने बनाया था, भूतों ने नहीं। अपना तर्क कटता देख उसने मेरी आंखों में आंखें डाल मुझे भयभीत करने की भूमिका बांधते हुए कहा कि अगर भूत दिखा दिया तो मानना पड़ेगा कि भूत होते हैं। उसने कहा कि अगर मुझे तुमने भूत दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि भूत होते हैं। तब जरूर मानना पड़ेगा, आंखों से देख लेने पर भूत के अस्तित्व में विश्वास करना ही पड़ेगा। तब भ्रम की गुंजाइश कहाँ, मैंने कहा। ठीक है, भ्रम की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। डर तो नहीं जाएगा, इसने मानसिक दबाव उत्पन्न करने के लिए पूछा। उसने पूछा कि तुम डर तो नहीं जाओगे अगर भूत आ गया तो, मानसिक दबाव बनाने के लिए। मैं एकाएक न डरने का वादा न कर सका। मुझे शक पाकाते देख उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई। दूसरी ही क्षण उसने गंभीर होकर वही मुद्रा बना ली और पूछा, बोल, डरेगा तो नहीं? मैं उसकी आंखों की क्षणिक चमक का रहस्य समझ गया। वे कह रही थी, बच्चू, अब मानना ही पड़ेगा कि भूत होते हैं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, डरूं तो तब भूत हो जब मैं ही नहीं तो डरना कैसा। बाजी हाथ से निकलते देख वह बोला, देख मेरा प्रश्न है, अगर भूत दिखा दिया तो? बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। पूरी होने से पहले ही पूरे आत्मविश्वास से कहा कि इस बार मैंने दिखा दिया, शब्द पकड़ लिया था। ठीक है, कल तैयार रहना। जैसे ही किले से बाहर घंटा बजने की आवाज आए, हाथ में लोटा लेकर निकल जाना और स्कूल के पास जो बावड़ी है उसमें पानी ले आना। पर याद रखना, रात में भूत पानी की रखवाली करता है। मित्र ने कहा, स्कूल 12 बजे। अब 12 बजे तो वहां अंधेरा होगा, टॉर्च ले जानी होगी। मैंने कहा, नहीं, टॉर्च देखते ही भूत भाग जाएगा, हम तुझे माचिस भी नहीं ले जाने देंगे। वैसे कल चांद 11-12 बजे के बीच निकल आएगा। उसने मुझे अपने अभियान से निरस्त करने का प्रयास करते हुए कहा। अच्छा बाबा, टॉर्च नहीं तो हॉकी तो ले जाने दोगे क्या? वह भी नहीं, मैंने पूछा। हॉकी ले जाने पर उसने कोई आपत्ति नहीं की। अगले दिन मैंने सबसे पहला काम यह किया कि उस बावड़ी का निरीक्षण किया और पानी तक जाने वाली सीढ़ियां गिन ली। उसका पानी गंधाता था, इसलिए किसी हिंसक पशु के वहां आने का कोई खतरा नहीं था। यह बात
हम 4-5 दिन ही सीमित रही, क्योंकि याद छात्रावास के प्रभावी को ज्ञात हो जाती थी कि वे रात में 12 बजे जाने की आज्ञा कभी नहीं देते। हाँ, मित्र ने बाहरी पोल के संतरी को सब कुछ बता दिया, क्योंकि बाहरी पोल की खिड़की उसे ही खोलनी थी। रात हुई। मेरे मित्र ने चुपके से कहा, सोच लें, अब भी वक्त है। मैंने दृढ़ता से कहा, सोच लिया। 9 बजे लालटेन बुझाकर सो जाने का नियम था। लालटेन तो बुझा दी, पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। आखिर किले में 12 का घंटा बजा। मैंने हॉकी और लोटा उठाया और छात्रावास से बाहर निकल गया। बाहरी पोल पर पहुंचा तो संतरी ने कहा, देखो, डरना बिल्कुल नहीं, मैं तो पिछले 20 साल से रात में पहरा दे रहा हूँ, मुझे अब तक कोई भूत दिखाई नहीं पड़ा। उसकी बात ये मेरा हौसला बढ़ा दिया। बाहरी पोल का ढलान उतारकर लगभग दौड़ता हुआ मैं बावड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। बावड़ी क्षेत्र को दीवार से घेर लिया गया था। अब आधा चांद स्वच्छ आकाश में चमक रहा था। चांदनी में पेड़ ऐसे दिख रहे थे जब मानो सफेद चादर ओढ़ी हुई हो। चारों ओर सुनसान था। मैं बावड़ी की ओर बढ़ा और एकाएक हनुमान चालीसा की पंक्तियां मुंह से निकालने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम पुकारे। सच तो यह है कि तब एक अज्ञात भय का आतंक मुझे घेरने लगा। मैंने महसूस किया कि ऐसे में बजरंगबली का स्तवन ही सहायता कर सकता है। अंतर्मन में एक बात पहले से ही बैठी हुई थी कि भूत पिशाच न होते तो तुलसीदास ऐसे क्यों लिखते, और अगले ही क्षण में उक्त बावड़ी की पाट पर जा पहुंचा। सोचा, बस 1 मिनट की ही बात है। आखिरी सीढ़ी पर पहुंच मैंने हॉकी से पानी को टटोला और झुककर लोटा भर लिया। फिर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो देखा कि मेरी बाईं ओर कफन में लिपटी एक लाश पड़ी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जीभ सूख गई, घिंगी बंद गई। लेकिन अगले ही क्षण मेरे हाथ की हॉकी लाश के ऊपर पड़ी और कट जैसी आवाज सुनाई दी, मानो यह किसी पत्थर पर लगी हो। लाश का ऐसा सत्कार कर मैंने तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा और बावड़ी के घेरे से बाहर आ गया। ऐसे अवसर पर मुड़कर पीछे देखने का विधान नहीं है। ऐसे में सुन चुका था। मुझे तो बस बिहारी पोल पर पहुंचने की जल्दी थी। पोल तक की चढ़ाई पर ऐसे चढ़ने लगा मानो उड़ रहा हूं। संतरी ने मुझे देखा और पूछा, आ गए कंवर सा? हाँ, आ गया ठाकर सा। सांस को यथाशक्ति शयत कर मैंने जवाब दिया। फिर बोला, सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और अगर होता भी तो उसकी ठुकाई की जाती। आपने ही शब्दों में मुझे हौसला मिला। संतरी को जय रघुनाथ जी कहकर निर्भीक कदमों में छात्रावास की ओर चल दिया, और जब उसके फाटक पर पहुंचा तो मैं बिल्कुल सहज हो गया था, मानो कुछ हुआ ही न हो। मैंने खिड़की पर दस्तक दी और एक मित्र ने खिड़की खोल दी। उसने मुझसे छू कर देखा और पूछा, सब ठीक है ना? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। यह तो पानी उसी बावड़ी का है, चख लो। हम कमरे में आ गए और चुपचाप बिस्तर में घुस गए। बिस्तर में पड़ा पड़ा मित्र क्या सोच रहा था यह तो वही जाने, लेकिन मैं अभी तक रोमांचित था। कफन में लिपटी हुई वह लाश मेरे लिए रहस्य बनी हुई थी। कौन जाने क्या मामला है। कल सबको लाश का पता चल जाएगा। पुलिस आएगी और संतरी जरूर बता देगा कि आधी रात को कौन बावड़ी पर गया था। सोच समझकर मुझे पसीना आ गया। भूत पिशाच तो महावीर विक्रम बजरंग बचा सकते हैं, बचा ही दिया, लेकिन पुलिस से बचाने का तो हनुमान चालीसा भी कहीं जिक्र नहीं है। मैं सुन्न हो गया। शरीर ने हिलना ढुलना बंद कर दिया और दिमाग ने सोचना। सवेरे छात्रावास की घंटी की आवाज सुनकर हम उठ बैठे। सोच आदि से निर्मित हो प्रार्थना स्थल पर पहुंचे। मॉनिटर ने हाजिरी ली तो एक छात्र ने बताया कि रणवीर सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं थी, पर मैं यह कैसे कह सकता था। प्रार्थना के बाद सूर्य नमस्कार करके हम दोनों रणवीर जी के कमरे में पहुंचे। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कमरा बंद करने का संकेत करते हुए बोले, यार तुम बड़े विकट हो, तुमने तो मेरा घुटना भी तोड़ दिया, लेकिन मुझे तुम्हारा डर था, कहीं डर कर बेहोश न हो जाओ। अचानक डर से हृदय गति एकदम रुक जाती है। मैं मानो आसमान से गिरा। है भगवान, वह तुम थे। हृदय गति से मेरी रुक सी गई थी। मुझे दृढ़ विश्वास था कि भूत पिशाच सब बकवास है, लेकिन जब एकाएक लाश दिखाई दी तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। तब हॉकी अपने आप उठ गई। मैंने क्या अपने से मारी थी? कट की आवाज हुई थी। मैं एक सांस में कह गया। रणवीर सिंह जी ने मेरा हाथ दबा दिया। तब मैंने अपने मित्र से कहा, देखा भाई, तुमने कहा था ना कि अगर भूत दिखा दिया तो मैंने दिखा दिया। सुनते ही समझ लिया कि भूत देखना और बात है, दिखा देना और बात है। बस इसी से मेरी हिम्मत बढ़ गई।
मित्र ने मेरी ओर सराहना दृष्टि से देखा और बोला, बड़ी गलती कर बैठे हम लोग, इसका कुछ भी परिणाम निकल सकता था। खासकर हमें तुम्हारी चिंता थी कि अगर तुम डर गए होते तो कुछ भी हो सकता था। बिहारी पोल के संतरी ने ऐसा न करने के लिए हमसे कहा था, लेकिन तुमने चुनौती मंजूर कर ली तो हम पीछे भी कैसे हटते। अपनी बात तो रखनी ही थी। रणवीर सिंह जी पड़े पड़े ही बोले, अंत भला तो सब भला, लेकिन यह बात हम ही तक रहे। अंत भला तो सब भला, यह वाक्य सुनकर मैं बिल्कुल सहज हो गया। अब भय की कोई बात नहीं रही थी। तो बच्चों, ये थी हमारी एक अंत भला तो सब भला, एक डर और भूत पिशाच को लेके। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सब भी ये सीखिए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, नहीं भूत होते हैं, नहीं डायन, नहीं पिशाच, कुछ नहीं होता। चलिए, तो पाठ को खत्म करते हैं, मिलते हैं एक ऐसे ही बहुत प्यारे से पाठ के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।